सारा करप्शन भाजपा की जेल में चला गया जो उनके खुद के हेड ऑफिस में बना हुआ है। उसमें एसी भी लगा हुआ है, खान पान की सारी सुविधा है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि उनकी लॉन्ड्री इतनी अच्छी है कि सफ़ेदी दूर होने के साथ साथ कलफ भी लग जाता है वहाँ पे। देश के अंदर अनिश्चितता का माहौल है, हर तरफ देश के अंदर भय का माहौल है। देश के अंदर लोग अपने भविष्य को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लगातार देश से पलायन कर रहे हैं, देश छोड़ करके जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राजनाथ जी भी यही बोल रहे थे, कल बोले हैं कि कैंट के हम बहुत बड़ा हमने विकास कराया है, कहीं कुछ नहीं है। जो अंग्रेज देकर भारत से गया है हमको, वही के वही दो आज भी हैं वहाँ पर हैं। ये नहीं ना कि अनाज दे दो, रोजगार न दो, 50-60 रुपए का अनाज दे दिया और पूरी ज़िंदगी बच्चे ने पढ़ा, माँ बाप ने पढ़ाया, पेपर लीक करा दिया। कुछ नहीं पूरे जो कह रहे कि राशन दे रहे हैं। 5 किलो में क्या होता है? 5 किलो गेहूं में 5 किलो चावल में क्या होता है? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों पर बीजेपी पूरी की पूरी 80 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर इंडिया गठबंधन मैदान में है, उसके बाद जनता क्या सोच रही है लोकसभा की सीटों पर, 80 लोकसभा की सीटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा दमखम रखता है, तो क्या लोगों का सोच विचार है, कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार वोट के लिए चुनावी, तो लोगों से जान लेते हैं। सर, क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या माहौल है, किस मुद्दे पर वोट होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है। आप गांव-गांव चले जाइए, किसान परेशान है, शहरों में चले जाइए, छात्र परेशान है, अपने भविष्य के लेकर चिंतित हैं। छात्रों के पास उनके भविष्य को लेकर के एक अंधकार छा गया है कि भविष्य में ग्रेजुएशन करके, डिप्लोमा करके बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। और डॉक्टर्स जो डॉक्टरी कर रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है कि उनको सरकारी जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनको देश छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आगे क्या करेंगे। देश के अंदर अनिश्चितता का माहौल है, हर तरफ देश के अंदर भय का माहौल है। देश के अंदर लोग अपने भविष्य को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लगातार देश से पलायन कर रहे हैं, देश छोड़ करके जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और देश कांग्रेस पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा करके दिखाया, जनता के हित की बात करी है। लोग पलायन कर रहे हैं, आपने कहा विदेशों में जाकर बस रहे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ा तो कि देश के अंदर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा था। देश के अंदर रोजगार की कमी आ रही थी, नौकरियां जा रही थी लगातार, देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी। लोगों ने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में बसना सुरक्षित समझा कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। दूसरा ये भय का माहौल था, लोग भय महसूस कर रहे थे, उनके रोज़गार चलेंगे नहीं चलेंगे, बेरोज़गारी चरम पर थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था चरम पर थी। ये सिर्फ भाजपा सरकार में हुआ या इससे पहले जब सरकारें रही? आप देखिए, 2013 से 2023 के बीच में 6.5 लाख सरकारी अस्थायी पद समाप्त हो गए। इस भाजपा के कार्यकाल में हुआ। 8.5 लाख पद चले गए। मनरेगा का जो भी हमारा बजट था वो गिरा दिया गया, ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ। भाजपा सरकार में जो सेना का हमारा बजट था वो गिरा दिया गया, जो शिक्षा का बजट था वो कम कर दिया गया। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक SC/ST के लिए जो छात्रवृत्ति आती थी उनका बजट कम कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे जो कुछ हुआ है भाजपा सरकार में, जनता के खिलाफ जितने भी काम हुए भाजपा सरकार में हुए हैं। अच्छा, चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2014 के बाद जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती कि उनकी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है, तो कितनी सच्चाई है कि चाचा आप न्यूज़पेपर पढ़ लें तो आपको तो और भी नॉलेज होगी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कौन सा मुद्दा हावी है? 80 सीटों पे कौन सा मुद्दा हावी? 80 सीटों पे हमारी कांग्रेस का मुद्दा हावी है। नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई तो बहुत तेज़ है, महंगाई का मुद्दा तो बहुत तेज़ है और जो कभी नहीं हुआ हो वो इनके शासन में हुआ है, हमारे भाजपा ने कराया है। आज महंगाई ने कमर तोड़ दिया। आज पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का जो जेलों की सलाखों में बंद पड़ा हुआ है, आज उसको कौन करने वाला? इन्हीं लोगों ने करा है। आज वो इतना पढ़ लिख करके नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं बेचारे, समझे। हम चाहते हैं, मोदी जी तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। झूठ बोलते हैं। मैं छावनी, लखनऊ, कैंट का निवासी हूँ। राजनाथ जी भी यही बोल रहे थे
कल बोले हैं कि कैंट का बहुत बड़ा हमने विकास कराया है, कहीं कुछ नहीं है। जो अंग्रेज़ देकर भारत से गया है हमको, वही के वही 2 आज भी हैं वहाँ पर हैं। 2 शौचालय अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं, 2 के 2 आज भी वहीं पर हमारे यहाँ कैंट के अंदर हैं, वार्ड नंबर 1 रिजवन बाज़ार के अंदर है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, आपके जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ था, जैसे डाक खाना हुआ, हमारी सड़कों को शहर की सड़कों से मिला करके दिया था अंग्रेज़ों ने। हम लोग रोजी रोटी कमाने, आज सेना ने उसके ऊपर भी घेराबंदी कर दिया और ई रिक्शा वाले जा नहीं सकते हैं उस रास्ते से। मतलब आपने क्या अंग्रेजों का जमाना भी देखा हुआ है? जी हाँ, तो ये मुझे बताइए कि सारी सरकारें भी देखी होंगी, क्या किसी सरकार में इतनी महंगाई और ये जो रोजगार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये कभी पहले था? कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों के समय की बता रहा हूँ, 100 के नोट की तो किसी ने शकल भी नहीं देखी थी। चंद सिक्कों में लोग गुजर बसर करते थे, चंद सिक्कों में 54 58 2 आना 1 आने में गुजर बसर करते थे। है अंग्रेज़ों ने जो के समय में ये होता था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी हमारे लोगों। अंग्रेज़ों क्या ख्याल है आपका किस मुद्दे पे? हमारा कोई मुद्दे पे ख्याल ही ना बोल दिया मैं तो चलिए। अच्छा आप बताइए। आप बस ठीक है, नहीं, गरीबी बेरोजगारी क्या मुद्दा है इस बार? बस कोई रोज जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बस इतना तुम जानो। हमारे साथ जाती हुई है। भाई बोल रहे हैं जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। महंगाई चाहे जितने चरम पे पहुंच जाए वो सब इनके लिए सही है। सबका साथ सबका विकास, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी इनका सब खिलाफ है, सब खिलाफ है। ये तो कहते हैं गारंटी हमने देश के लोगों को दी है, 5 साल और गारंटी दी है। नहीं तो अब की तो ये जा रहे हैं गारंटी के नाम से, गारंटी के नाम से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं ये। ये तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है, अनाज दिया है मुफ्त। अनाज दिया है तो रोज़गार देने का मतलब ये नहीं ना कि अनाज दे दो रोज़गार ना दो। 50-60 रुपए का अनाज दे दिया और पूरी ज़िंदगी बच्चे ने पढ़ा, माँ बाप ने पढ़ाया, पेपर लीक करा दिया। अच्छा, मैं लखनऊ की बात करूं तो राजनाथ सिंह जो दावा कर रहे हैं कि बड़ा विकास हुआ है, स्मार्ट सिटी बना दिया, वाकई में हुआ है ये? हाँ, तो क्या है, ये जो पुलों का हुआ है, पुलों का निर्माण इक्का दुक्का हुआ है जो हो रहा है, इसके अलावा किसी गरीब के पास रोजी रोटी नहीं ना। पुल के अलावा क्या किया इन्होंने? कोई विकास नहीं हुआ है। संविधान की बात करते हैं, संविधान मजदूरों को फुटपाथ दुकानदारों को डंडा लेके हकाया जाता है, मारा जाता है। संविधान की बात करते हैं ये लोग। संविधान जो है हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई देन है। आज भारत में कांग्रेस ना होती, ये तिरंगा ना होता, अंबेडकर ना होता, तो दलितों को बराबरी का अधिकार ना होता, यहाँ पर होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन है, इसी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के रचयिता ये तो कहते सबका साथ सबका विकास किया है हमने, समान तरीके से सबको देखा। ऐसा है ना, तो नाके दूर ना तो हंसिया, चल करके देख ले आकर के क्या विकास किया है, क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं किया। जो अंग्रेज छोड़ करके भारत से गया हमारी तरफ, वही का वही सब यहाँ पड़ा हुआ है। 3 चर्च बना के गया, उसको नहीं हाथ लगा रहे हो हैं? हमारे लोगों का घर मकान तोड़ रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो हैं? उनको भी तो हाथ लगाओ जा करके, वहाँ नहीं जा रहे हो। सभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बात बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, सांप्रदायिक तो खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल। रहे इलेक्टोरल बांड से बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वो ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर करप्शन भाजपा की जेल में चला गया, सारा करप्शन भाजपा की जेल में चला गया, जो उनके खुद के हेड ऑफिस में बना हुआ है। उसमें AC भी लगा हुआ है, खान पान की सारी सुविधा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि उनकी लॉन्ड्री इतनी अच्छी है कि सफ़ेदी दूर होने के साथ साथ कलफ भी लग जाता है वहाँ पे, और बिल्कुल टनाटन होकर निकलता है वहाँ से नेता। जो भ्रष्टाचारी होता है उसमें कलफ भी लग जाता है, वो चमकता भी नहीं है, कलफ भी लग जाता है, जो खादी की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने उसका भी सारा मतलब बदल दिया है। ये तो विपक्ष कह रहा है संविधान बचाने का चुनाव है, आप इसको मानते हैं? ये चुनाव सबसे अहम चीज़ ये है, जिनको हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा है वो इस अपने संविधान को बचाने के लिए भाजपा से लड़ रही है।
कोई पार्टी नहीं गिनी आप, देश की जनता जिसको संविधान पे पूरी तरह से भरोसा है, वो जानती है कि ये संविधान हमें बोलने की आज़ादी दे रहा है। जिस तरह से आज हमसे आप सवाल कर रहे हो, हम आपको जवाब दे रहे हैं, कल को शायद हो सकता है 24 के बाद आपको लिखा जाए कि इसके अलावा कोई सवाल ना पूछिएगा। अगर पूछिए तो चैनल बंद और हम भी बंद। तो हम आपको अपनी भी आवाज़ बचानी है, हमें अपनी भी आवाज़ बचानी है, तो हम दोनों को संविधान बचाना है, तो भाजपा को हराना है। नहीं, भाजपा को तो जनता, खैर क्या जनता का क्या मूड है, क्या क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान। क्या लगता है कौन सा मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दा ये उतना तो हमको पता नहीं है सब। नहीं, मोदी जी ने जो वादे किए 10 साल में, क्या वो सब पूरे हुए? कुछ नहीं पूरे हुए हैं, कुछ नहीं पूरे। जो कह रहे कि राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 5 किलो में क्या होता है? 5 किलो गेहूँ में, 5 किलो चावल में क्या होता है, ये बताइए। 5 किलो राशन और 5 किलो में क्या होता है, मतलब आदमी कैसे खाएगा 5 किलो में, ये बताइए। जो आज हमारी जो है ना जॉब लगने वाली थी, वो भी नहीं लगी। आज हम यहाँ पे पीयूपी का काम कर रहे हैं। ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी मतलब आपकी जॉब लगने वाली थी, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, आपकी जॉब लगने वाली थी लेकिन जॉब नहीं लगी। नहीं लगी और सर। जबकि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का बात जी, करते हैं। 2 करोड़ क्या 2 लोग को नहीं दे पाएंगे वो, 2 लोग को नहीं दे पाएंगे मोदी जी। तो इस बार तो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं पा रहे, नहीं जा पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या कुछ लोगों के बीच चर्चा है? इसी तरह के अपडेट के लिए देखते रहिए 4 PM। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।